हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है? इन द गिवन फिगर डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक। आपको एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है हुज लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड्स आर द सेमी सर्कुलर। तो देखिए क्लास, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ये सेमी सर्कल्स है। मतलब यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आधा सर्कल इधर रह जाता है और आधा सर्कल इधर रह जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, देखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। देखिए क्लास, ये मेरे पास मेरा ट्रैक था। ये मेरे पास ट्रैक था, ये मेरे पास सेमी सर्कल हो गया, ये मेरे पास सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ये मेरे पास 106 मीटर लॉन्ग, 106 मीटर। ठीक है, अब एंड द पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो दूरी है मेरे, वो है 60 मीटर। ठीक है, दोनों अंदर की जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में जो दूरी है 60 मीटर। तो देखिए क्लास, अगर ये 60 मीटर है तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या हो गया मेरे पास? 60 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 30 मीटर। इस इनर सर्कल का डायमीटर अगर मेरे पास 60 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। इन द सेम वे यहाँ पे भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। ओके, दिस इज 106 मीटर लॉन्ग। ट्रैक जो स्ट्रेट है दैट इज 106 मीटर लॉन्ग। ओके, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक दिया हुआ है मुझे, ये 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा। तो देखिए क्लास, अगर यहाँ पे रेडियस मेरे पास 30 मीटर है तो बाहर वाले सर्कल की क्या हो जाएगी? 30 प्लस 10 कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 10 40 मीटर। ये सुन लो, बड़े वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, उसकी रेडियस कैसा आई वापस बता रहा हूँ। अगर अंदर वाले की रेडियस 30 है और मेरे जो ट्रैक की विड्थ है 40, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा मेरे पास 40 मीटर। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स अलोंग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, मतलब मुझे ये पूरा अंदर वाला ट्रैक पूरा मेजर करना है। तो देखिए क्लास, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं? इसके लिए मैं कह सकता हूं आपके पास द लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, इनर एज, तो ये कितनी हो जाएगी? देखिए क्लास, अगर मेरे पास ये एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस है, देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो ये हो गया मेरे पास एक सर्कल का सर्कमफेरेंस। कितना हो गया? सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है मेरे पास? 2 पाई आर प्लस ये कितना है? 106। ये कितना है? 106, यानी 2 इंटू 106, 2 इंटू 22/7। रेडियस मेरे पास कितनी आई थी? 30 प्लस ये 2 इंटू 106 कितना हो जाएगा? 212। कितना हो जाएगा? 212। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा आपके पास 188.4 प्लस 212। इसको आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 400.4 मीटर। ये मेरे पास अंदर वाले ट्रैक की लेंथ है। फिर कह रहा हूं 2 इंटू 106, ये 106, ये 106, ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, दो सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस मिलके एक सर्कल का सर्कमफेरेंस बन गया, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक के लिए मैं क्या एरिया आपको बताता हूं कौन सा रहता है, ये वाला। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रैक है। एरिया ऑफ ट्रैक अब मैं कैसे निकालूंगा समझना बेटा, देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रैक अपन कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रैक देखिए बेटा, ये एक ये
रेक्टेंगल बन रहा है, यस और नो? ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल इंटू बी। तो इसमें मेरे पास लेंथ कितनी है? 106 और ब्रेथ कितनी है? 10 मीटर, क्योंकि ट्रैक मेरा 10 मीटर चौड़ा है। तो 2 इंटू 106 इंटू 20, तो ये हो गया 2, 106 इंटू 2 कितना हो गया? 212, पीछे आ गया 0, तो ये हो गया मेरे पास 4240 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके, सॉरी अगर कहीं देखा हो तो ब्रेथ कितनी थी? 10 थी भाई, चौड़ाई तो 10 मीटर थी, 20 कैसे ले ली? तो ये हो गया 1060, तो यहाँ पे हो गया 2120 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास किसका एरिया आ गया? मैं फिर बता रहा हूँ, एक इस रेक्टेंगल का और एक इस रेक्टेंगल का। अब देखिए क्लास, मेरी बात सुनिए, अब यहाँ से मतलब ये इतना पोर्शन इधर से और ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, और ये वाला पोर्शन यहां से ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास एक रिंग बन जाएगी, यस और नो? क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। इस रिंग के अंदर ये वाला पोर्शन तो मेरा ट्रैक रहेगा। तो रिंग का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहां पर अब कैसे होगा देखिएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल आर, बड़े वाली रेडियस कितनी होगी? देखिए ये रेडियस है मेरे पास 30 और ये जुड़ जाएगा 10, तो बड़े वाले की रेडियस है मेरे पास 40 का स्क्वायर माइनस पाई 30 का स्क्वायर। ये हो गया, पाई ले लिया मैंने कॉमन, 1600 माइनस 900, 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? ये 16 में से 9 गए 700, ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 100 टाइम, तो इसका आंसर आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग आ गया मेरे पास 2200 और ये आ गया मेरे पास 2120। तो एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक is equal to 2120 plus 2200 is equal to 4320 meter square. This will be your answer. Please check the answer at the back. अच्छे से आंसर चेक कर लीजिए और इसी तरह के इस क्वेश्चन को वापस अब प्रैक्टिस करोगे तो आपके आसानी से आंसर आ जाएगा. Now we are heading for the next question, that is question number 9. Question number 9 हमें क्या कह रहा है? In the given figure 12.27, AB and CD are the two diameters of the circle perpendicular to each other. Okay class, तो देखिए ये मेरे पास सर्कल है, मेरे पास एक AB है और एक CD है. ये दोनों डायमीटर मेरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. फिगर मुझे नेक्स्ट स्क्रीन में दे रखा है. ओके ये मेरे पास दो डायमीटर है जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो यहां पे एक सर्कल और ड्रॉ हो चुका. ये फिगर आपको बुक में दे रखा है. दिस फिगर हैज बीन गिवन इन यू द बुक. ओके और यहां पे मेरे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रखा है. सो आई हैव टू फाइंड द शेडेड पोर्शन. मुझे शेडेड पोर्शन पता करना है. और
ओके क्लास, अब इसमें मुझे नेमिंग क्या दे रखी है, ए ओ बी सी डी, ठीक है क्लास। अब देखिए, अब मुझको इसमें शेडेड पोर्शन निकालना है। तो देखिए क्लास, मैं पहले सब आपको सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं कि सर मेरे पास OA कितना है 7 सेंटीमीटर, दैट इज OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। OA मेरे पास 7 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो अगर ये OA आपके पास रेडियस है तो ये सर्कल की होगी मेरे पास, बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। अब बात करते हैं सर इस ट्राइंगल का क्या करना। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये SP का मतलब है शेडेड पोर्शन, इज इक्वल टू, देखिएगा क्लास, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए क्लास, सबसे पहले छोटा वाला सर्कल, फिर सेमी सर्कल, बड़ा वाला सेमी सर्कल, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन और ये सर्कल बाकी रह जाएगा, दिस विल बी माय शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको जो आपके फॉर्मूले, मेरा मेन रोल यहां तक रहता है क्लास। देखिए चैप्टर के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो टीचर का मेन रोल रहता है बच्चों को यहां तक समझाना। अब अगर कोई बच्चा यहां पे 90 डिग्री है और इसको सेगमेंट के फॉर्मूले से करे तो आप सेगमेंट के फॉर्मूले से कर लीजिए, ये सेगमेंट आ जाएगा, फिर इसको इंटू 2 कर लीजिए, आपके पास 2 सेगमेंट और एक सर्कल हो जाएगा। आपको जो मेथड सही लगे आप वो अप्रोच कर सकते हो, आपके लिए मना नहीं है, बट इतना ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन और कंसेप्ट दोनों सही होने चाहिए और लास्ट में आंसर भी सही आना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज पाई, स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी थी 7/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब जितना सॉल्व होगा मैं कर दूंगा, बाद में आपको आंसर लिख दूंगा। कैलकुलेशन इज योर्स। एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, तो पहले तो π/2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो 2 से तो डिवाइड हो गया। अब मैं कह रहा हूं R², बड़े वाले की रेडियस कितनी है 7 ही तो है, माइनस, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखिए क्लास यहाँ पे क्लियरली दे रखा था कि ये एक राइट एंगल, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बना है। तो देखिए ये मेरे पास हो गया बेस हाफ, बेस कितना हो जाएगा मेरे पास AB, और हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास OC, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो ये हाइट की तरह बिहेव करेगा। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस π/2 प्लस 22/7 इंटू 1/2, ये वाला 2 है, इंटू 7 इंटू 7 माइनस हाफ। AB कितना है भाई, AB देखो ये 7 और ये 7 कितना हो गया 14, और OC कितना है 7। सो क्लास अब इसको आपको सॉल्व करना है, जितना हो सके, जितना कैंसिल हो सके कट काट दीजिए। 7 से 7, 2 1 टाइम्स 11 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 11 इंटू 7 77, यहाँ पे 7 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स 1/2 11 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आया 11 इंटू, यहाँ पे ये 2 बाकी रह गया था, 11 इंटू 7, सो दिस विल बी योर प्लस 77 माइनस ये कितना हो गया आपके पास 7 टाइम्स, तो ये हो गया -49। अब देखिए क्लास 77/2 कितना होगा 35 37 38.5 प्लस 77 में से 49 28, यस और नो। 77 में से अगर आपके पास कितने चले जाते हैं 49, तो आपके पास आ जाएगा 28,
इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज चेक द आंसर। (66.5 centimeter square will be our answer. Okay, now we are heading for the next question. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, फिगर हमें गिवन नहीं है यहाँ पे, फिगर हमें यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है। ओके, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहली बार मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, 17320.5। गजब, पहली बार देखा है। With each vertex of the triangle as the center of the circle is drawn with the radius equal to the half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Okay, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे सका, सिर्फ एरिया दे रखा है, सिर्फ एरिया दे रखा है 173,205। ओके, नाउ लुक एट ये क्लास। ये कह रहे हैं ये जो रेडियस है ना सर्कल की जो रेडियस है वो साइड का हाफ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। यहाँ पे हमें क्या देगा, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, यस और नो? ये हमें दे रखा था। √3/4 साइड का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए क्लास, एक बार आप क्वेश्चन को वापस में लास्ट में देखिए, √3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73205। आप खुद समझ जाओगे। देखिए ये रह गया मेरे पास साइड का स्क्वायर 17320.5 अपॉन √3 इंटू 4। √3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.7325। अब आप खुद देख लीजिए क्लास, हमें ये एरिया इस तरह से क्यों दे रखा है, ताकि ये एज इट इज √3 की वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाए, एज इट इज √3 की वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए क्लास, ये कितनी पॉइंट्स की वैल्यू का डिफरेंस है, 1 2 3 4। अगर ये 0.0 यहाँ पे है, यहाँ पर अगर ये आएगा तो ये 1 टाइम्स और ये हो जाएगा मेरे पास 10,000 टाइम्स। कितना हो गया, 10,000 टाइम्स। तो ये हो गया मेरे पास 4 1 2 3 4। ये हो गया मेरे पास साइड का स्क्वायर इधर आ गया, तो इसका आ जाएगा 4 का हो जाएगा 2, पीछे हो गया 0 0, यानी साइड आ गई मेरे पास 200 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। साइड की वैल्यू आ गई मेरे पास 200 सेंटीमीटर। तो मेरे पास अब रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी हो गई 100। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस भी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे और क्या निकालना था, तो देखिए बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में कैसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अब सवाल आता है सर सेक्टर के लिए तो एंगल पता होना चाहिए, सेक्टर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल। अब मुझे बताइए ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, ये हमें दे रखा था 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा, जल्दी से बोलिए, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ सीधी। थीटा कितनी है आपके पास, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या ले रहे, पाई की वैल्यू कुछ दे रखा है क्या, पाई की वैल्यू हमें यूज में लेनी है 3.14। क्या यूज लेनी है, 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000, 1 2 3 4। तो ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 6 टाइम, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम। तो मेरे पास क्या आया 17320.5 माइनस 31, ये पॉइंट को जब आप इजीली सॉल्व करोगे 31400 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 17320.5 माइनस 314 का हाफ हो जाएगा मेरे पास 357
0 0 1 15। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दैट विल बी योर आंसर। सो क्लास प्लीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान देना। कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि सर हमने कहीं पॉइंट तो कहीं उड़ा नहीं दिए, और जब आप कैंसिल कर, जैसे यहाँ पे आपने कैंसिल किया तो प्लीज ये स्पेस काउंट कर ले। ठीक है, अदरवाइज आप पॉइंट हटा के, सिंपल लैंग्वेज में कैसे करते हैं, पॉइंट हटा के अपन सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर उससे भी आसानी से आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ पे आंसर रह जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किसके लिए है? ये वाला है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखिएगा। ऑन अ स्क्वायर हैंकरचिफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7। तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है मुझे? 7। तो देखिए क्लास, अगर इसकी रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यस और नो? क्या हो जाएगा? 14। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचिफ। मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर हैंकरचिफ, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर हैंकरचिफ, हैंकरचिफ मीन्स रुमाल, उस रुमाल में से मैंने 9 सर्कुलर रिंग्स कट कर ली। तो ये कह रहा है बाकी का जो कपड़ा बचेगा, बाकी का जो पोचा टाइप, जो छीतरा टाइप कचरा बचेगा, उसका एरिया कितना रहेगा। तो इसमें मुझे क्या करना है, सिंपल सा, एरिया ऑफ रिमेनिंग हैंकरचिफ या रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। यस और नो? तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन स्क्वायर की साइड कैसे पता करूंगा? स्क्वायर की साइड कैसे पता करूंगा? तो देखिए क्लास, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मेरे पास ये 7 है तो ये रेड डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। और इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। 14 14 14 हो गया मेरे पास 42 सेंटीमीटर, और वैसे ये स्क्वायर है तो ये भी 42 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास साइड का स्क्वायर आ जाए, दैट इज 14 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है मेरे पास? 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर होता है मेरे पास ओके, द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और साइड मेरे पास कितनी आई थी? 42। साइड मैंने 14 लिख दी, साइड आई थी मेरे पास 42। तो 42 का स्क्वायर, तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास 7 से 7 कैंसिल हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 22 इंटू 7, 9 इंटू 154। अब यहाँ पे आता है 42 का स्क्वायर। सो क्लास प्लीज टेल मी द स्क्वायर ऑफ 42। 1764। सो नाउ क्लास यू हैव टू सॉल्व दिस। अब आपको ये सॉल्व करना है, मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, और ये जितना किया है ये भी रफ कर रहा हूं, ये सही है बिल्कुल। बस अब इसको सॉल्व आप लोग करोगे, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन कैलकुलेशन। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहता है, इन फिगर 12.30 OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। फिगर हमें लास्ट पेज में दे रखा था, देखिए क्लास, फिगर हमें ये दे रखा है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। OACB is a quadrant of a circle with a center O. ठीक है, OD is the radius. OD हमें क्या दे रखा है?
ओके, दिस इज द शेडेड पोर्शन, यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री है। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5. Okay, OD is 2 सेंटीमीटर। OD मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, OB मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर है, गिवन है। ओके, सो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB मतलब इस पूरे का मुझे एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरे पास 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर मुझे कितना दे रखा है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है क्लास, ये अब आप सॉल्व करोगे, ये पोर्शन अब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब देखिए बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इसमें मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके चलो यहाँ पे इसके आगे जरूरत पड़ रही है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स और ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स। 11 इंटू 7 विल गोइंग टू गिव मी 77 और 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास 8। तो इसका आंसर आया 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया मेरे पास 77 अपॉन 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा 3.5 दैट इज 35 अपॉन 10 और हाइट कितनी है मेरे पास 2, हाइट कितनी आ गई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया मेरे पास 7 और ये हो गया 2। सो नाउ क्लास लुक एट हियर, 77 अपॉन 8 माइनस 7 अपॉन 2, एलसीएम ले लीजिए, ये कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स और ये भी हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 77 यहाँ रह गया 8 और माइनस 28, तो ये कितना रह गया आपके पास क्लास लुक एट हियर 48 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 40 ओके 77 माइनस 28 करने पे हमारे पास आंसर आता है 49। कितना आएगा 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 17 में से 8 गए 9 बचेंगे। ठीक है, ओके क्लास, नाउ वी आर रेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 12.31, इन द फिगर 12.31 अ स्क्वायर OACB, OA 20 सेंटीमीटर है, बस OA 20 सेंटीमीटर है, बस इतना ध्यान रखना है। देखिएगा क्लास, OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो मैं साफ लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए मुझे एरिया ऑफ रेडियस तो पता करनी पड़ेगी, रेडियस पता करनी पड़ेगी नहीं, यस और नो, क्वाड्रेंट की रेडियस थोड़ी दे रखी है। तो देखिए क्लास, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो क्लास ये किसकी तरह बिहेव करेगी, पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। सो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ओ ए बी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 800 इज इक्वल टू ओ बी और स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 20√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लिख सकते हैं 90/360 पाई आर स्क्वायर कितना है मेरे पास 20√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 4 टाइम। तो अपने पास क्या रहा, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ नहीं दिया हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेनी है। तो देखिए क्लास यहाँ पे क्या है 1/4 इंटू 3.14, 20√2 का स्क्वायर कितना है 800 होता है, तो ये हो जाएगा 800 माइनस साइड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है क्लास, तो ये हो गया 1 टाइम्स और ये हो गया 20 टाइम्स, कितना हो गया 200 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये 2 0 हैं, तो ये 314, 314 का डबल हो जाएगा 628 माइनस 400, तो ये हो जाएगा आपके पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन जो हो जाती है वो मैं कर रहा हूं, अगर थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेट दिखेगी दैट विल बी आवर होमवर्क। इज इट फाइन बेटा, ठीक है, बस इसीलिए कह रहा हूं कैलकुलेशन पे अपना कमांड अच्छा रखें। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर द रेस्पेक्टिवली द आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसका फिगर हमें कहां दे रखा है, देखिएगा क्लास, ये रहा हमें फिगर दे रखा है। ओके, तो इसमें साफ दिख रहा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। हाँ है ना, बड़े वाले सेक्टर में से ये मेरे पास बड़ा वाला सेक्टर है, ठीक है, उसमें से मैंने छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये एरिया रह जाएगा शेडेड पोर्शन। यस और नो, सो जस्ट गो फॉर इट। तो इसको हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर फॉर्मूला क्या है, θ/360 पाई, आर कितनी है इसकी, बड़े वाले की रेडियस है 21 का स्क्वायर माइनस θ/360 पाई, छोटे वाले की रेडियस कितनी है 7 का स्क्वायर। θ/360 कॉमन ले लीजिए, पाई भी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए क्लास, थीटा की वैल्यू थी मेरे पास 30/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है, प्लीज चेक द क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन में दिया गया होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेनी है या फिर 22/7 यूज लेनी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 22/7। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 7 का स्क्वायर होता है 49, क्या होता है 49। ठीक है क्लास, अब अगर आपसे कुछ कैंसिल हो रहा है सो प्लीज कैंसिल इट, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है क्लास, तो देखिए इसका आंसर हमारे पास डेसिमल में जाते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जितना कैंसिल हो रहा है उतना तो मैं कर दूंगा, ये 1 और ये 12 6 टाइम्स 11 टाइम। तो देखिए क्लास 11/42, 11/42। अब बात हम करते हैं 441 में से अगर 49 जाते हैं तो 41 इधर चले गए, पीछे बचे 8, तो मेरे पास आ जाएगा 392। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अगेन 2 से कट रहा है, ये हो जाएगा 21, 392। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 196, कितना हो गया 196। तो मेरे पास आंसर है 11 × 196/21, और इसको अब आगे सॉल्व कौन करेगा, आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो आंसर आएगा
मेरा आंसर रहेगा 102.67। कितना आएगा? 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि सारी कैलकुलेशन सर करेंगे, टीचर करेंगे, कर लेंगे, लेकिन एग्जाम तो बेटा आप लोगों को ही देना है ना। एग्जाम में तो कोई टीचर आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। सो प्लीज कैलकुलेशन पे थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी रखें। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अच्छा स्टार लगा दें। पता नहीं, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें बहुत तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। इन द फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट। ABC मतलब ये वाला आपके पास एक क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितनी हो गई आपके पास? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC। ओके, ये जो मेरा इस पर पाइथागोरस पे जो हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस को इसकी रेडियस कंसीडर करके एक ट्राइंगल बना दी है, डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बना दिया है। ये जो इस ट्राइंगल की जो BC है, इसको इसने क्या कंसीडर कर लिया है? डायमीटर। इसने इसको डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो क्लास सबसे पहले मुझे BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ABC, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू कितना है मेरे पास? 14 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 14 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद BC आ जाएगा मेरे पास 14√2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 14√2 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया मेरे पास 14√2। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? BC की वैल्यू कितनी आ गई? 14√2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्लास, ये जो सर्कल है इसमें BC किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डायमीटर की तरफ। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यहां लिख रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14√2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना पॉइंट बेटा, ये 14√2 आई है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखिए क्लास, अब बात करते हैं सर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की आप कैसे अप्रोच रखते हो। मेरी अप्रोच ये रहेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए स्टूडेंट अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही मेथड अप्लाई करें जो आपका टीचर बता रहा हो। आपको जितने अच्छे मेथड आते हैं, जितना ट्राई कीजिए, आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन करने की पावर बढ़ेगी। तो इसमें हम अपन क्या करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल था बेटा, ठीक है। इस पर मैंने सेमी सर्कल भी ऐड कर दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, उसमें से मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दिया। क्या कर दिया? ये एरिया मैंने माइनस कर दिया। अगर ये एरिया मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास बाकी क्या बचा? मेरे पास एरिया बचा ये वाला। तो प्लीज चेक, क्या ये रेड वाला मेरा शेडेड पोर्शन है? यस और नो? रेड वाला मेरा शेडेड पोर्शन रह गया है, ठीक है, ओके। सो नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं लगाता हूं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, देन प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर कितनी थी? सेमी सर्कल की रेडियस कितनी थी? 7√2 पाई 7√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था?
90/360 पाई आर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी थी 14, ठीक है। अब हाफ बेस, बेस कितना है ट्राइंगल का 14, हाइट कितनी है 14 प्लस कितना है 22/7, 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 14, 7√2 का स्क्वायर। प्लीज एक बार इसको आप सॉल्व कीजिए। सो क्लास व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस हमारे पास इसका क्या रह जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2। अब माइनस में, तो एक बार क्या करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको ये समझ आया वही है वैसे भी। माइनस 90, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, दैट इज 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और 14 का स्क्वायर हो गया 190, 14 इंटू 14। सो क्लास प्लीज लुक एट इट, ट्राई टू सॉल्व दिस। ये 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 कितना होता है क्लास 70, 70 प्लस 28, ये हो गया मेरे पास 98 प्लस यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 7 टाइम्स, कितना हो गया ये 7 टाइम्स, ओके। 22 इंटू 7 होता है मेरे पास 154 इंटू 2, ओके अभी 2 बाद में कर देंगे। अब क्या कैंसिल हो रहा है 7 1 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, ये भी हो गया 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, ये हो गया 11 टाइम्स, ठीक है बेटा। अब मुझे करना है 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, तो 11 इंटू 14 करते हैं, ये मेरे पास 140 प्लस 14 दैट इज 156 आ जाएगा, ओके। सो नाउ क्लास 98 प्लस 154, ये हो जाएगा मेरे पास 308 माइनस 156, ठीक है क्लास। अब हमें इसको आसानी से सॉल्व करना है और हमारा इसका आंसर क्या रहना चाहिए, आवर आंसर विल बी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, तो आ जाइए देखिए क्लास कहाँ गलती हुई है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा हौच पौच है तो एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करते हैं हम लोग अपनी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने ट्राइंगल लिया हाफ, ये 14 हो गया, ये हाइट हो गया, यहां तक मेरे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ओके बेटा देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहां पे मेरे पास सेमी सर्कल था तो ये मेरे पास 2 आ गया, तो यहां पे मेरे पास वापस आया 154, कितना आया 154 और ये भी मेरे पास 154। देखिए क्लास प्लस 154 माइनस 154 एज इट इज कैंसिल हो गया और आंसर हो गया मेरे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गलती के कोई चांसेस है ही नहीं, अगर कोई 2 बाकी रह जाता तो देखिए बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या था एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये 2 से डिवाइड तो होना ही था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर एंड आवर एक्सरसाइज। उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया देखिएगा, calculate the area of the designed region in the figure 12.34 common between the two quadrants of the circle। ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए क्लास। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके रह जाते हैं, तो इसमें अब आप कैसे करना उसे पसंद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्लास अगर मैं इस क्वेश्चन को कहता हूं
मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, इसको नाम दिया ए बी सी डी। तो अभी मैं केवल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, देखिएगा इस पोर्शन की, जो मैंने ब्लैक किया है उस पोर्शन की बात कर रहा हूं। ये मेरे एक सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यस और नो? ये मेरे एक सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर आप यहां देखोगे एक सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इन द सेम वे सामने वाली साइड की तरफ से ये दूसरा सेगमेंट, एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास वो फिगर बन जाएगा। तो क्लास कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 2 करना है। तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 22 अपॉन 7 आर कितना है मेरे पास? आर मेरे पास है 8, 8 इंटू 8 विल बी 64 माइनस 64 अपॉन 2 साइन थीटा, साइन थीटा की साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये आपके पास है। ओके, अभी भी सॉल्व, ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 32 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 इंटू 11 इंटू 32 अपॉन 7 माइनस 32 माइनस 32। तो देखिए क्लास, कैलकुलेशन टेकिंग 32 एज कॉमन, 2 इंटू 32 मैंने ले लिया कॉमन, तो मेरे पास बचा 11 अपॉन 7 माइनस 1, तो ये हो गया 64। 7 एलसीएम लोगे तो 11 minus 7 upon 7, so this will going to come as 64 multiply by 11 में से 7 गए, मेरे पास बचे 4 upon 7, 64 132 264 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 256 64 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 132 256। Okay class, now just check it here. 4 just calculate it, 2 into, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका हेडेक रहेगा और आंसर विल बी 256 अपॉन 7 विल बी योर आंसर। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 256 अपॉन 7 विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, सो प्लीज कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, एंड if you like our videos, please tell your friends to subscribe our app. It's time to say goodbye. Take care.